दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार दोबारा से आपके अपने चैनल विवेकानंद स्टॉक्स पर दिल से। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल को दबाना ना भूलना ताकि हमारे सभी के सभी नोटिफिकेशन रिसीव कर पाओ सबसे पहले। और साथ में टेलीग्राम ट्विटर इंस्टा फॉलो कर सकते हो, लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। तो दोस्तों, आज बात करेंगे मल्टी बैगर स्टॉक्स की कहानी। दोस्तों, ये वीडियो मैं आपको कोई रिकमेंडेशन या सजेशन नहीं दूंगा कि आप स्टॉक को इसको बाय कर लो उसको सेल कर लो आज। ठीक है, आज हम बात करेंगे दिल से कुछ गलतियां जो हर एक रिटेल इन्वेस्टर डेफिनेटली करता है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे जो भी देखो जो जेन्युइन लोग चैनल को फॉलो करते हैं, 100 व्यक्ति है या 200 व्यक्ति जो भी है, ठीक है, जो रेगुलर वीडियोस देखते हैं, तो मैं चाहता हूँ यार कि आप लोग ना ये गलतियाँ मत करना। बहुत लोग ये गलतियाँ करते हैं और फंसते हैं फिर बाद में, और बाद में फिर लोगों को दूसरों को दोष देते हैं कि सर ये ऐसा हो गया वैसा हो गया। ठीक है, सबसे पहला लेसन दोस्तों ये है, देखिए डेफिनेटली स्टॉक मार्केट में पैसा बन सकता है, मल्टीबैगर स्टॉक्स आप निकाल सकते हो, लेकिन उसके लिए बहुत टाइम लगता है। ठीक है, मल्टीबैगर स्टॉक्स ऐसे नहीं आ जाता कि एक दिन में भैया मुझे कोई मल्टीबैगर स्टॉक बता दो जो 100% रिटर्न दे दे। ये पॉसिबल नहीं है, बात को समझो। ठीक है, लोगों का यहाँ पर बेसिक ही कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कि उन्हें क्या करना है स्टॉक मार्केट में, राइट। बहुत लोग चाहते हैं सर आप मुझे ऐसा कोई पेन स्टॉक बता दो जो ₹1 मिल रहा हो और 10 लाख रुपए चले जाए, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। ठीक है, वो स्टॉक मार्केट में सिर्फ सपनों की दुनिया में पॉसिबल है, बात को समझो। ठीक है, और रियलिटी दोस्तों ये है कि अगर ₹1 का स्टॉक आपने लिया ना, अगर वो ₹5 हो जाता है तो आपकी ना, सच बताऊं तो रियलिटी ये है कि फटने लग जाती है। फटने मिनटू से कि आप बोलते हो अरे ₹5 हो गया, मैं एग्जिट कर दूं, ऐसे करके सोचने लग जाती हूँ। ठीक है, तो भाई देखो, कन्विक्शन रखो और उतना पैसा लगाओ या इन्वेस्ट करो स्टॉक्स में जितना आप लगता है कि आपको एक स्टॉक्स में रखना चाहिए। लाइक अगर आपका 1 लाख रुपये तो भैया 1 लाख रुपये का 1 लाख रुपये मत लगाओ। ठीक है, एक छोटा सा हिस्सा लगाओ, 2% 5%। बहुत लोग मुझे कहते हैं सर 2% 5% से क्या होगा। दोस्तों देखिए, स्टार्ट तो करो। हम लोग गलती यही करते हैं कि हम एक्शन ही लेते हैं। हमें एक्शन लेना पड़ेगा और एक्शन 2% 5% से ही होने वाला है। ठीक है, 100% अगर आपने एक स्टॉक में लगा दिया, मान लो आपने ट्राइडेंट शेयर ले लिया 100% अभी ले लिया ₹19 के आसपास। ठीक है, क्या हुआ, आपका जो 1 लाख था पूरा फंस गया। अब मान लो आपने यही ट्राइडेंट शेयर ₹1 लाख लगा दिए 13-14 के आसपास। ठीक है, 13-14 से वो स्टॉक ₹19 चले गया, बढ़िया, आपका पैसा अच्छा खासा बन गया। लेकिन ये स्टॉक दोबारा से ₹15 आएगा, और जैसे स्टॉक दोबारा से ₹15 आएगा ना, ये डेफिनेटली आपके प्राइस को टेस्ट करेगा ₹13-14, और आपकी हवा वहाँ पर टाइट होने लग जाएगी और आप उसी समय उसको एग्जिट कर दोगे 13.5-14 के आसपास। क्यों? क्योंकि देखो होता क्या है ना, जैसे ही हरा वाला चीज़ ना, हरी वाली चीज़ अगर रेड में आने लग जाती है, थोड़ी भी रेड में, ₹1 रेड में आने लग जाती है, तो आपकी लगने लग जाती है लंका, और आप सोचते हैं यार चल भाई कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाता हूँ, दूसरे स्टॉक में एंट्री कर लूँगा। ठीक है, यहाँ पर तो अच्छा पैसा नहीं बन रहा, वहाँ बन जाएगा। और जैसे ही आप उस स्टॉक से एग्जिट करते हो, वो स्टॉक में इतनी बड़ी तेज़ी आती है कि भैया आपके यह मत सोच, आप पूरा देखते रह जाते हो, अरे भाई ये क्या हो गया, ये स्टॉक तो ऊपर चले गया। और जब वो स्टॉक ₹50 हो जाता है, आप उसको देखते रह जाते हो, ₹100 ज़्यादा देखते रह जाते हो। और जैसे स्टॉक फिर ₹150 होता है, तब आपकी हिम्मत होती है भैया मैं तो अब स्टॉक को बाय करूँगा। और आप किसी न्यूज़ चैनल पर या किसी यूट्यूब वीडियो में देख लेते हो कि इसका स्टॉक का टारगेट ₹400 है, तो आप स्टॉक को बाय कर लो ₹150 में, और ₹150 में पूरा पैसा दोबारा लगा देते हो। और यहाँ पर ये कहानी स्टार्ट होती है आपके नीचे गिरने की, फॉल की, जो 150 वाली चीज़ आपकी ₹2 के आसपास मिलने लग जाती है आपको, मतलब आपका पूरा 80-90% कैपिटल जीरो। तो ये गलतियाँ कभी मत करना कृपा करके। ठीक है, अगर आप मेरा चैनल देखते हो तो भाई रिक्वेस्ट करूँ कभी मत करना। ठीक है, अगर आपको गलतियाँ करनी है तो एक गलती करना सीखो, वो है स्टॉप लॉस। ठीक है, अरे खुशी बनाओ, अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है ना, तो खुशी बनाया करो कि हाँ मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ है, क्योंकि दोस्तों स्टॉप लॉस हिट होना मतलब आपको सीख रहे हो। ठीक है, समझ पा रहे हो, अगर स्टॉप लॉस हिट होता है इसका हम सीख रहे हो। मेरे तो भैया बहुत स्टॉप लॉस हिट होते हैं। ठीक है, मैं वेट करता हूँ कि मेरा कब स्टॉप लॉस हिट हो, क्योंकि बात को समझो, जब भी आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो एक अपॉर्चुनिटी बनती है, राइट। कैसे, मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। ठीक है, एग्जांपल देखना, जैसे स्टॉक है, मान लो ये नागा अर्जुना फर्टिलाइज़र है। ठीक है, इस स्टॉक में मेरा ना, पता नहीं मैंने आपको दिया नहीं दिया था, हाँ मैंने दिया था आपको ₹5.25 के आसपास, ये सेंटेक्स में आपको दिया था। ठीक है, अब होता क्या है दोस्तों, ये जो स्टॉक था ₹5.25 के आसपास, मेरा ना फर्स्ट टाइम स्टॉक में स्टॉप लॉस हिट हुआ था। ठीक है, उस समय मैंने आपको शायद ये स्टॉक नहीं दिया था, मैंने आपको बाद में दिया था। तो जब स्टॉक का स्टॉप लॉस हिट हुआ तो होता क्या है दोस्तों, जब भी कोई स्टॉक का स्टॉप लॉस हिट होता है ना, तो मेरी साइकोलॉजी ये कहती है कि वो हमेशा हमें 100% का गेन देके जाता है। ठीक है, ये एक प्रकार की स्ट्रैटेजी होती है, ये भी आपको सिखाऊंगा, धीरे धीरे करके सिखाएंगे। अगर आप हमारी क्लासेस ज्वाइन करते हो फ्री ऑफ कॉस्ट संडे वाली क्लास को, ठीक है, वीडियोस को शेयर करो, जो हमारे पुराने वीडियोस और नए वीडियोस है, शेयर करने के बाद
इंस्टाग्राम मैसेज करो, डेफिनेटली क्लासेस में आपको सिखाऊंगा सब कुछ, ठीक है। तो ये जो स्टॉक था डेफिनेटली यहाँ से 10 रुपये जा सकता है, 11 रुपये तक, ये मेरा कन्विक्शन कहता है। तो आपको भी ऐसा कुछ अपना कन्विक्शन बनाना पड़ेगा कि भैया मैंने अगर बाय किया तो मैं उस प्राइस में निकलूँगा, उससे पहले नहीं निकलूँगा, ठीक है। ऐसा अगर बहुत लोग गलती करते हैं, ठीक है, तो ये गलतियाँ नहीं करनी है। पता नहीं मुझे मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन जो अंदर से आ रहा है मैं सिर्फ बोलते चाह रहा हूँ, ठीक है। कोई प्लांट वीडियो नहीं है कि मैंने ये बोल दिया आज मुझे ये बोलना वो बोलना, नहीं, कुछ नहीं बोलना, ठीक है। और ये कुछ रिटर्न दिखाने का पर्पस भी नहीं है कि इतनी रिटर्न आ रही है तो आपको मल्टीपल रिटर्न मिल जाएगी। दोस्तों देखिए, गलती लोग एक और गलती करते हैं कि मान लो मैंने सिर्फ 4 रुपये 20 पैसे का सजेस्ट किया, अब वो स्टॉक लगातार ना, उस समय तो लोगों की हिम्मत नहीं होती बाय करने की, जब स्टॉक 6 रुपये हो जाता है तब बाय करते हैं। और लोग यहीं गलती, सबसे बड़ी गलती करते हैं। देखो 4 वाली चीज़ अगर 6 रुपये हो जाए, बात को समझो, मैं आपको एक स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, ठीक है। ये स्ट्रैटेजी आपको स्टॉक मार्केट में कोई नहीं समझाने वाला, क्योंकि मैं दिल से चाहता हूँ कि आप मेरी वजह से ना किसी का पैसे का 1 रुपये का नुकसान ना हो। तो साला आप उसको सोचो, अगर मैं चाहता तो अपने इस चैनल पर एक ज्वाइन बटन होता है, उसको कब का स्टार्ट कर देता। ज्वाइन बटन छोड़ो, मुझे मतलब सोच लो कि 100-200 मेल तो आती है, रोज़ाना नहीं आती, कभी कभार आती है कि सर पेड कॉल्स दे दो, पेड सर्विस दे दो, लेकिन मैं हमेशा मना करता हूँ। क्यों मना करता हूँ? कि यार अंदर से आवाज़ नहीं आती कि मैं दूँ अभी, शायद मैं उसने कैपेबल हूँ या नहीं हूँ, मैं तो यही समझता नहीं हूँ अभी अपने आप को कि मैं कैपेबल हूँ कि आपको पेड सर्विस दे पाऊँ। लेकिन हाँ, फ्यूचर में किसको पता क्या हो जाए, ठीक है। अभी मैं थोड़ा डरता भी हूँ सब चीज़ देने से, लेकिन अब फ्यूचर में डेफिनेटली दे दूंगा अगर किसी की हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो देखते हैं वो कब होगा, ठीक है, वो बात की बात है। अभी मैं बात कर रहा था कि मान लो अगर मैं आपको कोई स्टॉक रिकमेंड कर रहा हूँ, सबसे पहले तो भाई अपनी रिसर्च ऐड करो, और दूसरी बात मनी मैनेजमेंट को ध्यान रखो। जो भी मनी मैनेजमेंट आपको बताता हूँ 2% 5%, लोग हंसते कि ये क्या है। अरे भाई रियलिटी ये है कि हर छोटा ट्रेडर या हर छोटा इन्वेस्टर ना ये 2% के रूल से ही बड़ा बना है, क्योंकि हमें ये सिखाया जाता है, ठीक है, कि आप ना पूरी कैपिटल इन्वेस्ट करो, ठीक है। वो गलत है। अगर आपको 95 जो 5% लोग होते हैं ना जो पैसा कमाते हैं स्टॉक मार्केट से, अगर वहाँ आना है तो भाई वो ये 2% का रूल फॉलो करते हैं। आप देख लो, उठा के सबका पोर्टफोलियो उठा के देख लो, आज की डेट में तो भैया वो मालिक बन के बैठे कंपनीज़ के, लेकिन पास में उन्होंने यही चीज़ की है, 2%। जब उनको एक्सपीरियंस हो गया तब जाके उन्होंने बड़ा खेल खेला है, ठीक है। एक्सपीरियंस का मतलब होता है कि 10 से 20 साल का एक्सपीरियंस, आपके बाल सफ़ेद हो जाए या स्टॉक मार्केट में आपको इतना नॉलेज हो जाए, और आपको कम से कम 2-3 साइकिल का पता चल जाए। साइकिल मतलब स्टॉक मार्केट ऊपर गई, फिर ड्राम से नीचे गिर गई, फिर दोबारा ऊपर चले गए, उसको बोलते हैं साइकिल, ठीक है। तो बात को समझो, अगर आपने सिर्फ एक बुल रन देखा है तो आपको सिर्फ स्टॉक्स, आप कोई भी मिट्टी स्टॉक पकड़ लो, आपको डेफिनेटली पैसा बना के देगा, उसको बोलते हैं बुल रन जो अभी चल रहा है। लेकिन आपने जब अगर ये देख लेना वाला फेज़, कंसोलिडेशन फेज़, जहाँ पर आपको डिस्ट्रीब्यूशन दिया जा रहा है, जैसे 2017 से लेके, ठीक है, 2017 का जो हाई बना था उससे लेके 2020 तक ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ था। यहाँ पर आपको माल चेपा गया था पूरा भर भर के, और 2021 में मार्केट क्रैश हो गई थी, मतलब 2020 में मार्केट क्रैश हो गई थी, ठीक है। तो बात को समझो, ठीक है भाई। अब मैं बात क्या कर रहा था वो बात करते हैं, नहीं कहाँ से कहाँ चले गए मैं। तो 4 रुपये 20 पैसे के आसपास मान लो मैंने एवरेज कॉस्ट दिया आपको, मान लो ये वीडियो आपने 2 महीने बाद देखा, तो ठीक है, मैंने आपको अपडेट भी 2 महीने बाद किया कि ये देखो अब यहाँ आ गया। तो मेरा काम है आपको अपडेट करना, ठीक है, मेरा काम है भैया, मेरा काम है वीडियोस डालना, मैं डालता हूँ, ठीक है। अब ये 6 रुपये चले गया, तो आप क्या गलती क्या करते हो, आप लोग 6, कोई ना बंदा बोलता है कि 6 रुपये बाई कर लेता हूँ, सर ने तो 10 रुपये का टारगेट दिया है, और गलती यहाँ पर ही गलती करके वो मर जाते हैं। मर कैसे जाते हैं? देखो, अगर आपको कभी भी कोई व्यक्ति कोई शेयर बोला 4 वाली चीज़ ना, आपको अगर 10 का टारगेट उसने दिया है और 6 रुपये का आसपास भी चल रहा है, तो आप एक गेम खेलो। गेम क्या खेलोगे? देखो मैं आपको अपना तरीका बता रहा हूँ भाई, ये तरीका कोई नहीं बताएगा, ठीक है। लॉजिकल तरीका देखो, सुनो क्या है। मान लो कि आप देखो 4 रुपये का प्राइस चल रहा है, ठीक है, उस समय आप वीडियोस नहीं देख पाए, ठीक है, उस समय आप स्टॉक को बाय नहीं कर पाए, और स्टॉक गलती से 6 रुपये चले गया, अचानक से आपको मौका नहीं मिला बाय करने का। तो आपको काम होके, एकदम काम होके वेट करना है, और वेट क्या करना, दिमाग लगाना थोड़ा। मानो जब 4 रुपये में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो स्टॉक में, सोचो 4 रुपये में आपको इन्वेस्टमेंट करनी थी स्टॉक में, तो दिमाग लगाओ कि जब 4 रुपये स्टॉक चल रहा होता तो आप कितने रुपये लगाते। आप पहले अपने आप से ये पूछो। अगर मान लो आप बोलते कि मैं विवेक सर मैं सिर्फ 4 रुपये लगाता उस समय जब ये 4 रुपये चलता, बिल्कुल सही, आप लगाते ना, बिल्कुल सही। अब आपको कुछ नहीं करना है। अब ये जो 4 रुपये जब यहाँ ये 4 रुपये के प्राइस में लगाने वाले थे, अब कुछ मत करो, अब 6 रुपये के प्राइस में इस 4 रुपये को डिवाइड करो। मतलब पूरा का पूरा पैसा जब यहाँ लगाने वाले थे 4 रुपये, यहाँ पर 4 रुपये पे, ये 6 रुपये में लगाओ। इसका पूरा पैसा नहीं, परसेंटेज निकाल के लगाओ। कैसे, मैं आपको बताता हूँ कैसे, एक सेकेंड है दोस्तों। तो मैं आपको क्या बता रहा था, मैं आपको ये बता रहा था कि आप यहाँ पर अगर आप 1000 क्वांटिटी बाय कर रहे हो, ठीक है, 4 रुपये के प्राइस में अगर आप सोच रहे थे, तो अभी प्राइस 6 रुपये चल रहा है, तो क्या आप पूरा का पूरा जो पैसा उस समय लगाने की सोच रहे थे, क्या अभी आप इन्वेस्ट करोगे? बिल्कुल नहीं करोगे। आपको क्या करना है, जो ये क्वांटिटी आप बाय करने की सोच रहे थे इस प्राइस में, ठीक है, अब जो प्राइस अभी चल रहा है उसको डिवाइड करो उस प्राइस से, मतलब 1000 क्वांटिटी को डिवाइड करो 6 से, जितनी क्वांटिटी निकल के आएगी, ये मेरे ख्याल से निकल के आएगी 165 क्वांटिटी, मैंने भी करके देखा है,
तो आप इस प्राइस में बाय करोगे 165 क्वांटिटी बस, इससे ज़्यादा नहीं, और फिर इंतज़ार करोगे 10 रुपये के टारगेट के लिए। ठीक है, इससे होगा क्या, देखो इससे होगा क्या, साइकोलॉजी में इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मतलब कैसे, देखो अगर 6 रुपये वाली चीज़ अगर आपकी 10 रुपये होगी तो आपको पैसा बन गया, आपको रिग्रेट की फीलिंग बिल्कुल नहीं आएगी। ठीक है, कि भैया विवेक सर ने बोला 4 रुपये वाली चीज़ 6 की हो गई, अब 10 की हो गई, मैंने गलती कर दी, मैंने ले ली, तो आपको पैसा आपका यहाँ बन गया, आराम से बन गया, 165 क्वांटिटी में बन गया। लेकिन मान लो ये 6 वाली चीज़ अगर गलती से दोबारा से 4 रुपये आ जाती है, तो आपके पास स्टॉक को एवरेज करने के लिए पैसा होना चाहिए, और 80% लोगों के पास एवरेज करने के लिए पैसा नहीं होता। ये स्टॉक मार्केट खेल है एवरेज आउट करने का, अगर आपको नॉलेज नहीं है तो। ठीक है, तो अब आपके पास कितनी क्वांटिटी बची, आई मीन कितने पैसे बचे, अगर आप खुद देखोगे तो मैंने भी करके देखा है, तो आपके पास बचेगा 3000 रुपये फिर। ठीक है, 3000 रुपये बचेंगे फिर आपके पास। ठीक है, अगर आप आई थिंक 2000 रुपये बचेंगे, 2000 रुपये। तो जब ये स्टॉक दोबारा से 4 रुपये आए तो आप स्टॉक को एवरेज करो सेम क्वांटिटी से। सेम क्वांटिटी मतलब जितनी आप जो आपका पैसा बचा हुआ है वो पूरा का पूरा 4 रुपये में डाल दो फिर। ठीक है, और डालने के बाद चुपचाप स्टॉप लॉस के साथ, जो स्टॉप लॉस दिया गया है उसका इंतजार करो हिट होने का, या तो स्टॉप लॉस हिट हो या हमारा सीधा 10 रुपये का टारगेट आए। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा जो आपको समझाना चाहता हूँ। पता नहीं मैं भी समझा पाया नहीं समझा पाया, लेकिन दोबारा समझा देता हूँ। ये 4 रुपये है, ये 6 रुपये, 10 रुपये है। मान लो यहाँ पर आपको बाय करना था, या आपने बहुत पहले देखा या कर नहीं पाए, मात्र 1000 क्वांटिटी बाय करनी चाहते थे। ठीक है, 6 रुपये चले गए, यहाँ बाय करना आप, तो आप क्या करोगे, जो क्वांटिटी यहाँ से निकल के आई है, यहाँ बाय करना चाहते थे जो कर नहीं पाए, उसको डिवाइड करो इस 6 से, जो प्राइस चल रहा है उस समय, तो आपकी जो क्वांटिटी निकल के आएगी 165, उसको बाय कर लो। ठीक है, उससे होगा क्या, अगर मान लो 6 वाली चीज़ कल 10 हो जाती है तो आपका पैसा बन गया, मतलब इससे आपका पैसा बन गया, आपको रिग्रेट की फीलिंग नहीं आएगी। अगर मान लो कि 6 वाली चीज़ दोबारा 4 रुपये आ जाती है तो आपके पास एवरेज करने के लिए भी पैसा है, क्योंकि यहाँ पर आपने मात्र 165 क्वांटिटी बाय करी थी और यहाँ पर आपने 1000 करने का सोचा था, तो मतलब आपके पास अभी भी 700 क्वांटिटी बाय करने का पैसा बचा हुआ यहाँ 4 रुपये के आसपास। तो 4 रुपये के आसपास एवरेज आउट करो सेम क्वांटिटी जो आपने शुरू में सोची थी। तो इस लॉजिक के साथ अप्लाई करो, और लेकिन हमेशा यूज़ करो स्टॉप लॉस जो आपको बताया गया है वीडियोस में। ठीक है, और इंतजार करो फिर टारगेट का। ठीक है, या तो टारगेट आएगा या आपका स्टॉप लॉस होगा, ये भैया यूनिवर्सल ट्रूथ है, दोनों में से एक आने वाला है। ठीक है, ज़्यादातर केसेस में टारगेट आ जाते हैं, क्योंकि अगर आप रिसर्च करके करोगे तो टारगेट आ जाएंगे 70% केसेस में, लेकिन 30% केसेस में आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। ठीक है, यहाँ पर 100% कुछ नहीं है भाई। ठीक है, 100% चाहिए तो स्टॉक मार्केट को छोड़ दो, FDRD करा लो। ठीक है भाई, तो भाई वीडियो को समाप्त करता हूँ। मल्टीबैगर रिटर्न पाने का तरीका भाई सिंपल है, अपने मनी मैनेजमेंट को अप्लाई करो, रिस्क मैनेजमेंट को ध्यान रखो। ठीक है, स्टॉप लॉस को ध्यान रखो, टारगेट को ध्यान रखो, और जो ये रूल बताया है 4, 6, 10 का, इसको ध्यान रखो। लोग यहाँ ही मरते हैं, लोग ट्राइडेंट को देखो, बताता हूँ मरते क्यों है। ट्राइडेंट शेयर आपका 14 रुपये में आसपास नहीं बाई किया, 14 वाली से 19 हो गई, तब बाय करने की सोच रहे हैं। तो अगर आपको 19 रुपये में बाय करना है ना, तो ये लॉजिक अप्लाई करो। जब 14 रुपये में था तो आपने बाय नहीं किया, अगर आप 14 रुपये में होता तो मैं कितनी क्वांटिटी बाय करता, दिमाग से पूछो, अपने आप से पूछो। और अगर आप सोचते हैं मैं 1000 क्वांटिटी करता, तो यहाँ पर 1000 मत करो 19 रुपये में, डिवाइड करो 1000 को 19 से, जितनी क्वांटिटी निकल के आएगी उतनी बाय करो। इससे आपको रिग्रेट की फीलिंग कभी नहीं होने वाली। अगर स्टॉक दोबारा 14 रुपये आ जाता है तो एवरेज करो बेटा, सर ये लॉजिक अप्लाई करो, डेफिनेटली पैसा बनेगा लॉन्ग रन में। ठीक है, ये इन्वेस्टिंग का एक तरीका तुम्हारे भाई ने निकाला है, धीरे करके बहुत सी चीज़ें सिखाऊंगा। अगर 1 to 1 सीखना चाहते हो तो वीडियोस को शेयर करो, डेफिनेटली हेल्प करूँगा, हर संडे हेल्प करूँगा। ठीक है, तो भाई वीडियो को समाप्त करता हूँ, बड़ा वीडियो हो गया, पता नहीं तुम्हें समझ आया नहीं आया, पर देखते हैं, या तो वीडियो डिलीट मार दूंगा या रख दूंगा या प्राइवेट कर दूंगा, देखो जो भी होता है। चलो।